हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। जहां पर अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको रोका था, वहीं से अपन आगे स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को। ठीक, और आज अपन लोग लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड केसेस पर भी अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा एक बार अपन लोग वापस लेंस मेकर फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं कि अपन लोगों ने किस तरीके से इसको डिफाइन करा था। अपन लोगों ने इसको डिफाइन करने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस लिया था। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक, इसके बाहर जो मैंने यहाँ पर और यहाँ पे जो मीडियम था वो मेरे पास यहाँ पर मीडियम था N1 और यहाँ पे भी मीडियम था N1 और अंदर की तरफ मीडियम था N2। ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक है N1। ठीक, ये वाला मीडियम अपन लोगों के पास रेयर था और ये वाला मीडियम अपन लोगों के पास डेंसर था। आई बात समझ आप लोगों को। ठीक, इस वाले के लिए, इस सरफेस के लिए इसको अपन A, B, C और ये D। अब मैं बात करता हूं किसके लिए, मैं बात करता हूं ABC। तो AB सरफेस के लिए अपन लोगों के पास याद करो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आया था C1, इधर की तरफ लिया था कि नहीं लिया था। अब अपन यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस अपन किससे मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ केवल आप लोगों को दिखाने के लिए अपन लोग इतना थिक, इतना मोटा बना रहे हैं, जबकि जो लेंस अपन लोग यूज करते हैं वो एकदम क्या होते हैं, थिन होते हैं, एकदम पतले होते हैं। मतलब ये जो भी पॉइंट है, B पॉइंट, C पॉइंट और O पॉइंट अप्रॉक्स एक दूसरे पर एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इट मींस अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। अरे बस हम एकदम पास पास होते हैं ये। तो ऐसी कंडीशन पे जो भी डिस्टेंस अपन लोग मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, R1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा ADC सरफेस के लिए, तो ADC सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर हो जाएगा और इसकी यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। उसके बाद अपन लोगों ने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया था। ठीक, यहां पर अपन लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया था। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस अपन लोगों ने यहां से यहां तक मेजर करी थी वो डिस्टेंस थी आप लोगों के पास U। ठीक, एक रे को तो अपन लोगों ने क्या करा था, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होती है, उसी पे पास कर दिया था और रे बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, क्योंकि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, प्रकाशिक केंद्र से पास होती है, बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, और एक रे को अपन ने किसी एंगल थीटा पे यहाँ पे डाल दिया था इस तरीके से। अब जैसे ही वो सरफेस ABC पर गिरता है, किसको ढूंढता है सबसे पहले, नॉर्मल को। और इस सरफेस के लिए नॉर्मल कहां से मिलेगा, इस C1 से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, तो ऐसी कंडीशन पर अगर अपन यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं तो ये नॉर्मल मिलता है। ठीक, अब बाहर तो है विरल माध्यम और अंदर है सघन माध्यम। तो विरल से सघन में अगर मूव करेगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ अपन लोगों के पास एन डैश। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी कि नहीं करेगी, तो जो रे होती है वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाती है। इस तरीके से बेंड हो जाती है। अब आप याद करो कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको क्या बताया था कि इस सरफेस के अकॉर्डिंग इधर पूरा कौन सा मीडियम है, N2 मीडियम है। इस सरफेस के अकॉर्डिंग इधर पूरा कौन सा मीडियम है, N2 मीडियम है। और इधर कौन सा मीडियम है, N1 मीडियम है। तो इस सरफेस को नहीं पता कि वो आगे जाके खत्म हो गया। इस सरफेस ने अपने अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनाई, इस सरफेस ने अपने अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बना दी, यहां पर बना दी, जिसको अपन लोगों ने क्या बोला था, आई डैश। और इसकी यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो अपन लोगों ने कितनी ली थी, V डैश। लेकिन जैसे ये रे आगे बढ़ती है, इस वाले सरफेस, अगर मैं बात करूं इस वाले सरफेस का मीडियम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक नई इंटरफेस आ जाती है ADC। और ADC के अकॉर्डिंग इधर कौन सा मीडियम है, इधर N1 मीडियम है और इधर कौन सा मीडियम है, N2 मीडियम है। ठीक, अब रे डेंसर मीडियम से किधर की तरफ जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। और जैसे ही वापस इंटरफेस पे गिरेगी तो सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल को ढूंढेगी। और नॉर्मल यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से। अब फैक्ट है कि जब डेंसर से सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटते हैं, तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा आप लोगों के पास नॉर्मल N डबल डैश। अब अभिलंब अब ऊपर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लेकिन नॉर्मल से दूर हटना है तो किधर बेंड होना पड़ेगा, नीचे की तरफ। और ये नीचे की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। और यहाँ पर कहीं पर अब एक रे तो देखो, एक रे तो चल के इधर से आ रही थी और ये इधर से आ गई, दोनों जहां पर मीट करेंगी वहां पर क्या बनाएगी, इमेज। और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होगा आप लोगों के पास, B। इस तरीके से बात करी थी अपन लोगों ने। जब अपन ने इसको पूरी तरीके से डिफाइन करा था तो जो फॉर्मूला आप लोगों के पास निकल के आया था वो फॉर्मूला कितना निकल के आया था, 1/V। ठीक है ना, क्या था, 1/V -1/U।
1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू n21 माइनस 1 n21। और आप सबको पता होता है कि n21 को मैं क्या लिख सकता हूं, n21 को मैं क्या लिख सकता हूं, n2 अपॉन में n1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं आगे बस में। तो और यहां पे कितना आया था 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2 आया था कि नहीं आया था। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो अपन लोगों के पास ये बना था, और ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला अपन लोगों के पास बना है, ये फॉर्मूला एक तरीके से किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, v u n r1 एंड r2 के बीच में रिलेशन होता है। फिर यहां पर अपन लोगों ने कंडीशन लगा दी थी इफ करके, इफ u इक्वल टू इनफाइनाइट, u इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और फैक्ट है कि लेफ्ट साइड में तो माइनस का इनफाइनाइट लिखूंगा आगे बस में। तो अगर आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करता हूं और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज कहां पे जाके बनती है, फोकस पे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस f होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उधर की तरफ बनेगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये वैल्यू अपन यहां पे पुट करते तो 1 अपॉन f, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन में माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू आ जाता है n21 इंटू 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास 1 अपॉन f इक्वल टू आ जाता है n21 माइनस 1, और यहां पर जाता है 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अपन लोगों के पास एक फॉर्मूला ये तैयार होके आता है जिसमें 1 अपॉन f मतलब एक तरीके से f n r1 r2 में क्या बनता है, अपन लोगों के पास रिलेशन बनता है। और ये भी एक तरीके से अपन लोगों के पास क्या होता है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला तो ये होता है अपन लोगों के पास, और एक ये फॉर्मूला अपन लोगों के पास होता है। और अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो इससे ये कंपेयर जाता है और इससे ये कंपेयर जाता है, तो अपने पास एक फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u, और इसी को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं अपन इसको, लेंस फॉर्मूला। आई बात समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोगों ने इन तीन इक्वेशंस पे क्या करी थी, बात करी थी। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन लोगों को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये मान के चलो कि अपन तो इसके लिए 100% की बात करते हैं कि 100% आना ही है, ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। हरी बात समझे आप लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपन लोगों के पास ही। हरी बात समझे आप लोगों को। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से देखना है, अपन इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे 1 अपॉन f इक्वल टू n21 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। देखो एक बार इसको जल्दी से, ठीक, तो देखना अब आप लोग, अपने पास फॉर्मूला क्या बना 1 अपॉन f इक्वल टू n21 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये एक फॉर्मूला अपने पास है। अब आप यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि जो अपना फोकस है, ठीक है ना, किसका फोकस है, ये लेंस का फोकस है। अभी अपन ने जो लेंस लिया था वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऐसी कंडीशन पे ये अपने पास एक तरीके से क्या है, फोकस है। अब ये फोकस किन किन फैक्टर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो पहला फैक्टर है तो 1 अपॉन f इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल टू कितना आ जाएगा n21 माइनस 1, और मैंने यहाँ पे इस वाले फैक्टर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर मेरे पास ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, ये वाला पूरा फैक्टर अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो 1 अपॉन f इक्वल टू कितना हो जाएगा, n21 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर सपोज मैं इस वाले फैक्टर को कांस्टेंट कर दूं तो मेरे पास जो फोकस डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में r1 माइनस का 1 अपॉन में r2। आ रही बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे एक फैक्टर, एक में तो अपन लोगों ने क्या करा, 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2 को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और एक में अपन लोगों ने क्या करा, n21 माइनस 1 को अपन लोगों ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो फोकस इस पर डिपेंड करेगा, और जब ये कांस्टेंट होगा तो फोकस इस पर डिपेंड करेगा। आई बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, f इक्वल टू 1 अपॉन में n21 माइनस 1। इट मींस जो फोकल लेंथ है, ठीक है ना, इट मींस जो फोकस है, फोकस दूरी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में n21 माइनस 1 के। अरे बात समझ आप लोगों को। इट मींस माध्यम, ठीक है ना, मीडियम जितना ज्यादा सघन होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा डेंसर होगा,
तो फैक्टर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो फैक्टर उसका फोकस उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो कि अगर ये मेरे पास लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास n2 है और बाहर क्या है आप लोगों के पास n1 है, तो फैक्टर रे यहां से चल के अंदर ही तो जानी है, इस तरीके से जानी है बाहर। तो फैक्टर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, n2 अपॉन में n1, क्योंकि यहां से निकल के इसमें जा रही है तो इसको n2 अपॉन में n1 लिखेंगे, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, n21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप लोगों के पास। तो फैक्ट है कि ये वाला मीडियम, लेंस का मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, जितना ज्यादा सघन होगा, तो जब इंटर करेगी, जब रे लेंस के अंदर इंटर करेगी तो उतनी ही ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और जब लेंस से बाहर निकलेगी तो डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है कि जा रही है, सघन से विरल में जा रही है कि जा रही है। और जब सघन से विरल में जाएगी तो जितने ज्यादा सघन से जितने कम विरल में जाएगी उतनी ही ज्यादा अभिलंब से दूर हटेगी कि नहीं हटेगी। तो फैक्ट है कि जो फोकस है उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो मीडियम जितना ज्यादा आप लोगों के पास डेंसर है, इट मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक का वैल्यू उतना ही ज्यादा है, और अपवर्तनांक का वैल्यू जितना ज्यादा होगा फैक्टर उस लेंस का फोकस उतना ही क्या होगा, आप लोगों के पास कम होगा। मतलब वो लाइट को पहले ही क्या कर देगा, एक तरीके से फोकस कर देगा। आई बात समझ में आप लोगों को? इसको इस तरीके से देखते हैं अपन लोग, देखना आप लोग। मान लेते हैं आपके पास दो लेंस हैं इस तरीके से, एक लेंस आपके पास ये है और एक लेंस आप लोगों के पास ये है, ठीक। एक रे आई, ठीक, इस तरीके से पैरेलल आ रही है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर गई, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है आप लोगों के पास 5 सेंटीमीटर, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आप लोगों के पास 5 सेंटीमीटर। इधर वाला मीडियम n1 है, ठीक है ना, इधर वाला मीडियम भी n1 है, और ये वाला मीडियम है n2, ये वाला मीडियम है n1, ये वाला मीडियम है आप लोगों के पास n1, और अंदर वाला मीडियम है आपके पास n2 डैश। अलग मीडियम है कोई, दोनों लेंस अलग अलग उसके बने हुए हैं, माध्यम पदार्थ के, ठीक है ना, अलग अलग उसके बने हुए हैं आप लोगों के पास मीडियम के। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप बताइए कौन से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो आप खुद देखेंगे कि जो रे सबसे ज्यादा बेंड हुई है, तो फैक्ट है कि ये वाला लेंस का जो मीडियम है सबसे ज्यादा क्या है आप लोगों के पास, डेंसर है, सबसे ज्यादा सघन है, इसलिए इसने रे को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, बेंड कर दिया, मतलब इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसने क्या करा, रे को कम बेंड करा, इट मींस इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो अपवर्तनांक है बाहर की तुलना में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, और इसका बहुत ज्यादा है, और ये रीजन है कि इसने रे को बेंड तो करा लेकिन कम बेंड करा। तो फैक्ट है कि इस लेंस का अब फैक्ट है कि बाहर जो मीडियम होगा हमेशा एयर ही तो होगा, तो अपन किससे कंपेयर करेंगे, हमेशा एयर से ही तो कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फैक्ट है कि एयर के रेस्पेक्ट में जो भी लेंस आपके पास है उसका अपवर्तनांक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा रे उतनी ज्यादा बेंड होगी। अगर कॉन्वेक्स है तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और अगर कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है, तो वो उतनी ही ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोगों का जो फोकस है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। आई बात समझ में आप लोगों को? एज इट इज यहां पर भी देख लो आप लोग, तो ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लो, r1 r2, इधर हो जाएगा r2 माइनस का r1, तो ऐसी कंडीशन पे f इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 r2 अपॉन में r2 माइनस r1, और यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। तो इस तरीके से फोकस यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। आई बस में, तो ऐसी कंडीशन पे कोई भी लेंस है, चाहे आप लोगों के पास वो कॉन्वेक्स हो या फिर आप लोगों के पास कॉन्केव हो, आई बस आप लोगों को, तो दोनों कंडीशन पर ही, ठीक है ना, दोनों कंडीशन पर ही अपन लोग क्या देखेंगे कि अपन देखेंगे कि जो फोकस है, ठीक है ना, जो फोकस है अपन लोगों के पास, फोकस दूरी है, या अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ है, वो एक तरीके से इन दोनों फैक्टर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जब इस वाले फैक्टर पे बात करूंगा तो इसको कांस्टेंट कर दूंगा, और जब इस वाले फैक्टर पे बात करूंगा तो इस वाले टर्म को मैं क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? देखो एक बार जल्दी से, ठीक, आगे चलते हैं अपन। अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब अपन बात करते हैं केस 1 पर। केस 1, अब अपन ने यहां पे जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है, देखना बहुत ध्यान से, अपन लोगों ने जो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक, इसमें ये A B
सी। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा कि नहीं होगा, C1। ठीक, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। मैंने यहां से यहां तक इसकी रेडियस ली है कितनी, R1, और यहां पे ADC का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होगा यहां पर C2, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आप लोगों के पास, R2। मैंने यहां पे क्या करा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू, मैंने कितना ले लिया यहां पर R, मतलब मैंने इसकी रेडियस भी कितनी ली R, और इसकी रेडियस भी मैंने कितनी ली R, तो दोनों की रेडियस अब एकदम इक्वल है कि नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे एक तरीके से, ठीक है ना। अगर अपन बात करें तो ये परफेक्ट कॉन्वेक्स हुआ कि नहीं हुआ, तो अपन इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस अपन लोग बोल सकते हैं। आई बात समझ में, एक तरीके से डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर अगर अपन सिंपल सी बात करते तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे उत्तल लेंस। आगे बात समझ आप लोगों को, तो ऐसी कंडीशन पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू अपन लोगों ने कितना ले लिया R। अब आपको ध्यान से देखना, R1 इक्वल टू होगा प्लस R क्यों, क्योंकि इधर की तरफ है, और जो R2 होगा आप लोगों के पास, R2 इक्वल टू होगा माइनस R क्यों, क्योंकि इधर की तरफ है। आई बात समझ लोगों को। अब आपके पास लेंस यूजिंग, अब आप देखना लेंस मेकर्स फार्मूला, तो देखना अब आप लोग क्या फार्मूला है, 1/f इक्वल टू n/1, ये वाला मीडियम बाहर तो n1 ही है, और अंदर कितना है n2 -1, और ये कितना जाएगा 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो देखना आप लोगों के पास, देन 1/f इक्वल टू कितना जाएगा n/1 -1, और यहाँ पे 1/R1 की जगह कितना जाएगा प्लस R माइनस, और R2 की जगह कितना जाएगा माइनस का R, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन 1/f इक्वल टू n/1 -1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/R प्लस 1 में R। हो गया कि नहीं हो गया, तो आपको ध्यान से देखना, ठीक। तो 1/f इक्वल टू, यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा n/1 -1, और यहां पे हो जाएगा 2 में R। सही है, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास f इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो f इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा R अपॉन में 2 n/1 -1 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे सारी चीज पॉजिटिव हो गई आपके पास, ठीक। अगर अपन यहाँ पे n1 इक्वल टू कितना ले लेता हूं na, और फैक्ट है जो भी एक लेंस बना हुआ है वो किसी ग्लास का बना हुआ होगा कि नहीं होगा, तो इसको Ng बोल दूं कि नहीं बोल दूं, Ng, ठीक। तो अब आप लोगों को सबको पता होता है Na की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, और आप सबको पता होता है कि Ng, ठीक है ना, Ng मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा होता है किससे, कांच के उससे। तो फैक्ट है अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, बताओ मुझे जल्दी से, ठीक। तो इसको अपन लिख देते हैं F इक्वल टू R अपॉन में 2, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 की जगह कितना आ जाएगा G, और 1 की जगह कितना आ जाएगा A -1। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फोकस होता है इधर की तरफ होता है, इसका जो फोकस होता है किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ होता है, और यही रीजन होता है, देख लो यहाँ पे जो फोकस आया आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव है, क्या है आप लोगों के पास, पॉजिटिव है। अरे बात समझे आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अपन अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो अगर सपोज आपका जो लेंस है, ठीक है, अगर वो एयर में रखा हुआ है, अपन तो अभी नॉर्मल किसके केस में बात कर रहे हैं, एयर के केस में बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे अपन ने क्या नोटिस करा कि जो फोकल लेंथ होगी, जो फोकस दूरी होगी, या एक तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से पॉजिटिव होगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब मैं यहां पे केस सेकंड पे बात करता हूं, देखना अब आप लोग केस सेकंड, केस सेकंड पे बात करते हैं। अब कौन सा लेंस ले लेते हैं अपन लोग, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, ठीक। ए बी सी डी ई एफ, आगे बस में अब आप देखना एबीसी इसका जो फर्स्ट सरफेस है, पहला जो पृष्ठ है वो इधर की तरफ ऐसा है कि नहीं, तो फैक्ट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, वक्रता केंद्र इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, और इसकी यहां से और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से दूरी कितनी होगी R1, इसका इधर की तरफ है, ठीक, इसका इधर की तरफ है, तो इधर से इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, और ये डिस्टेंस कितनी जाएगी आपके पास R2। अभी अपन लोगों ने R1 केस सेकंड पे बात करें, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R,
तो R1 इक्वल टू ये भी R ले लेते हैं और ये भी R ले लेते हैं अपन लोग। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब मैं यहां पे लिख दूं R1 इक्वल टू माइनस R और R2 इक्वल टू प्लस R हो जाएगा आप लोगों के पास। आ गई बात में? अब यहां पे जो मीडियम है बाहर Na ले लेते हैं अपन, और अंदर वाला जो मीडियम है N2 इक्वल टू कितना ले लेते हैं? Ng ले लेते हैं। और आप सबको पता है कि Ng हमेशा बड़ा होगा किससे? Na से, क्योंकि अपन को पता है कि जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, उसका जो माध्यम होगा, फैक्ट है कि वो सघन होगा किसके रेस्पेक्ट में, किसकी तुलना में? हवा की तुलना में, एयर के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं Ng अपॉन में Na का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। मैंने इसको नीचे डाल दिया ना, तो Ng अपॉन में Na ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा बड़ा होगा किससे? 1 से बड़ा होगा। आ गई बात आप लोगों को? तो आप देखना, अब मैं वही यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे क्या फार्मूला होता है? 1 अपॉन एफ इक्वल टू n21 माइनस का 1, ठीक। और यहाँ पे कितना जाएगा? 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा? 1 अपॉन एफ, ठीक है ना, इक्वल टू, अब आप बहुत ध्यान से देखना, n21 को मैं क्या लिख सकता हूं? n2 अपॉन में n1 माइनस 1 लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। और यहाँ पे देखना R1 की जगह कितना जाएगा? माइनस का 1 अपॉन में R, माइनस का 1 अपॉन में R। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? n2 की जगह तो कितना हो जाएगा? Ng और Na माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके? माइनस का 2 अपॉन में R। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? देखना, F इक्वल टू, ठीक है ना, F इक्वल टू, उल्टा कर दो सबको। तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना जाएगा आपके पास? R अपॉन में 2 और नीचे हो जाएगा Ng अपॉन में Na माइनस 1 और साथ में नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन निकल के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गई बात समझे आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने क्या नोट, अब देखो Na अपॉन Ng अपॉन में N है, Ng अपॉन में N है 1 से बड़ा है, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो हमेशा 1 से बड़ी होगी। और अगर 1 से बड़ी है तो -1 करूंगा तो फैक्ट है ये वाली जो टर्म आएगी, ये पूरी टर्म हमेशा क्या होगी आप लोगों के पास? पॉजिटिव होगी। आपके पास हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। आगे बात समझे आप लोगों को? अब आप देखना यहाँ पे F के साथ क्या गया? नेगेटिव आ गया। तो आप देख लो, जैसे अपन लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस लिया, याद करो मैंने इसको नेगेटिव लेंस बोला था। अब इसका जो फोकस है वो किधर की तरफ है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उसका फोकस किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा आप लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पे ये अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? लेंस को किस में रख रहे हैं? एयर में। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों ने क्या देखा कि कॉन्केव लेंस का जो फोकस होगा या फिर फोकल लेंथ होगा, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो फोकस दूरी होगी, वो फोकस दूरी आप लोगों के पास क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो याद करो, जब मैंने ये लेंस स्टार्ट करा था तब मैंने कॉन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव लेंस बोला था, तो मैंने कॉन्केव लेंस को क्या बोला था? नेगेटिव लेंस बोला था, इस वजह से बोला था। अब आप खुद देख लो कि इसकी फोकस दूरी, याद करो कॉन्वेक्स लेंस, याद करो आप लोग, ये कॉन्वेक्स लेंस का रेस इस तरीके से, अगर एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से इस पॉइंट से पास होती है और ये पॉइंट फोकस होता है। और देखो ये इधर की राइट साइड में आ रहा है, इसलिए +F लिखते हैं। जबकि कॉन्केव में अपन लोगों ने क्या देखा था? अगर रेस पैरेलल आ रही है तो डाइवर्ज हो जाती है, तो अपन इसको पीछे मिलाते हैं तो एक पॉइंट से आते हुए आप लोगों को प्रतीत होती है। अरे बस में कि यहां से आप लोगों के पास रे चल के आ रही है। अरे बात आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग केस 1 केस 2 पर क्या करते हैं? नॉर्मली बात करते हैं। देखो इसको बहुत अच्छे से एक बार, नेक्स्ट अब अपन केस 3 पे बात करते हैं बेटा। तो देखना आप, बहुत ध्यान से देखना, ये मेरे पास इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं है? ठीक, यहाँ पे कितना है? N1, यहाँ पे कितना है? N1 और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना है? N2। आगे बात समझ में? अभी अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? एयर के रेस्पेक्ट में। किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं? हवा के सापेक्ष। और N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Ng। तो फैक्ट है जो भी रे चल के आएगी तो फैक्ट है फोकस यहाँ पे कहीं पर होगा कि नहीं होगा? और वो जो फोकस अपन लोगों के पास आएगा वो फोकस किस में आएगा? एयर में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि फोकस तो भारी होगा उधर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इस वाले लेंस के लिए, ठीक है ना, बात करता हूं फोकल लेंथ के लिए, फोकस दूरी के लिए, तो FA लिख दूं। A का मतलब एयर में, हवा में।
तो ऐसी कंडीशन पे 1/f a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, अब यहां से चल के रे इसमें जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये कितना जाएगा Ng/na, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, n2 1 - 1 और कितना जाएगा 1/r1 माइनस में 1/r2 होगा कि नहीं होगा, आगे बस में फिर आप लोग इसको फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो 1/fa इक्वल टू n2/n1, n2/n1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, होगा कि नहीं होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक, 2 की जगह क्या लिखूंगा ng, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास Ng/na माइनस 1 और यहां पर कितना जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 1, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इस लेंस को यहां से उठाया और एक बीकर में रख दिया आगे बस में, और इसमें एक लिक्विड है आप लोगों के पास, और जो भी लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जैसे पानी होता है अपने पास एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, ठीक। तो अब फैक्ट है ये तो अभी भी N2 है ना, और N2 किसके इक्वल हो जाएगा Ng, लेकिन अब जो N1 पहले एयर था, अब एयर की जगह आप लोगों के पास कितना हो जाएगा Nl, लिक्विड हो जाएगा कि नहीं जाएगा, द्रव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ गई बात में। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं अब इसके लिए फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला किसके लिए, अब इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं पर आएगा कि नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे फोकस आएगा कि नहीं आएगा, और वो फोकस किस में होगा, लिक्विड में, द्रव में होगा कि नहीं होगा, तो 1/fl इक्वल टू कितना हो जाएगा n21 माइनस 1, वही 1/r1 माइनस 1/r2, अपन रेडियस में कोई चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे 1/fl इक्वल टू कितना हो जाएगा n2/n1 माइनस 1, और यहाँ पे एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब n2 की जगह क्या लिख दूं, देखना अब आप लोग 1/fl इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास Ng/nl माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। पहला तो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन 1 लिखा और इसी तरीके से मैंने इक्वेशन 2 लिखा। एक बार तो उसी लेंस को मैंने एयर में रखा और उसी लेंस को एक बार जाके मैंने किस में रख दिया, लिक्विड में रख दिया। तब आप देखना यहां पे मैं एक तरीके से कंपेयर करना चाहता हूं, ठीक है ना, तब आप बहुत ध्यान से देखना। तो मेरे पास अगर मैं इक्वेशन 1 में डिवाइड करता हूं इक्वेशन 2, ठीक, तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/fa अपॉन में 1/fl हो जाएगा, आ गई बात में, इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास Ng अपॉन में Na माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन में कितना हो जाएगा Ng अपॉन में Nl माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप देखो ये तो मेन है ना, अब ये फैक्टर इसके ऊपर आ रहा तो ये चीज नीचे देनी और ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये कैंसिल हो जाने आपस में, तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा 1/fl इक्वल अपॉन में 1/fa इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा Ng अपॉन में Na माइनस 1 अपॉन, और ये कितना जाएगा Ng अपॉन में Nl माइनस 1। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं Fl इक्वल टू Fa, और यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास Ng अपॉन में Na माइनस 1 अपॉन में Ng अपॉन में Nl माइनस 1। ये अपने पास एक फार्मूला बना, ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है बस, आगे बस में। तो Fl अब मतलब अपन लेकिन एक तरीके से क्या करा, लिक्विड में, द्रव में भी अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है Fl इक्वल टू Fa Ng अपॉन में Na माइनस 1 अपॉन में Ng अपॉन में Nl माइनस 1। आई बात में, देखो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से एक बार, ठीक, तो अपन इस फॉर्मूले पे बात करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना ये फॉर्मूला। अब आप देखना इस फॉर्मूले को, ये केस थर्ड में ही चल रहा है बेटा, सब कुछ है ना, फॉर्मूले को देखना क्या आया था फॉर्मूला अपन लोगों के पास, फॉर्मूला आया था अपन लोगों के पास Fl इक्वल टू Fa Ng अपॉन में Na माइनस 1 अपॉन में Ng अपॉन में Nl माइनस 1, ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया एक तरीके से, ठीक। इक्वेशन नंबर अपन इसको 3 दे देते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखना,
अब अपन को पता है कि एयर में, ठीक है ना, इन एयर Fa आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, इट मींस पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा एयर में। और अगर एयर में पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन पे पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है, इट मींस वो कौन सा लेंस हो गया आप लोगों के पास, कॉन्वेक्स लेंस हुआ कि नहीं हुआ, उत्तल लेंस हुआ कि नहीं हुआ। आगे बात समझ आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट, अगर मैं इस वाली टर्म को बात करता हूं, इस वाली टर्म को, ठीक है ना, ये तो मेरे पास फिक्स हो गया कि ये तो पॉजिटिव ही होना है। अब मैं बात करता हूं इस वाली टर्म पे। अब आपको पता है कि जो एनजी होता है, ठीक है ना, एनजी का मतलब समझे ना, एनजी मतलब एक तरीके से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक। अब आपको पता है कि ग्लास का अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा होगा किससे, Na से, हवा से। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, उसको नीचे डाल दो तो Ng अपॉन में Na ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब एक से बड़ा होगा। अब आप देखो ये वाला जो Ng अपॉन में Na अगर एक से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास Ng अपॉन में Na माइनस 1, अब देखो ये वाला नंबर एक से बड़ा है, उसमें से माइनस 1 करोगे तो फैक्ट है तो छोटा हो गया ना, तो फैक्ट है ये भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, और ऑलवेज ही होना है यहां पर भी। आगे बस में, तो ये वाली टर्म भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब बचा कौन, अब बचा Ng अपॉन में Nl बचा। अब फैक्ट है कि लिक्विड तो अपन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, वाटर देखो आप उसकी जो सघनता होती है, ठीक है ना, जो वाटर होता है, ठीक है ना, उसकी जो सघनता होती है, उसका जो एक तरीके से उसकी जो डेंसिटी होती है, वो ऑयल, अगर मैं सपोज अगर कोकोनट ऑयल लेता हूं, ठीक है ना, नारियल का तेल लेता हूं, वो भी एक तरीके से मेरे पास ट्रांसपेरेंट ही है, उसके रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है कि नहीं होती है, ठीक। और अगर मैं अल्कोहल लेता हूं तो उसकी डेंसिटी अलग होती है। तो फैक्ट है कि मैं अलग अलग लिक्विड लूंगा तो हर एक लिक्विड की अपनी खुद की क्या होती है, डेंसिटी होती है, वो अपने लेवल पर क्या होता है, अलग तरीके से उसका घनत्व होता है, वो अलग तरीके से क्या होता है, सघन होता है कि नहीं होता है, उसकी जो प्रकाशिक घनत्व होता है सबका अलग अलग होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, जो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो सबके लिए क्या होगी, अलग अलग लिक्विड के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी कि नहीं होगी। तो फैक्ट है यहां पर अपन लिक्विड की बात करेंगे, हो सकता है कि कोई लिक्विड की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व हो सकता है कि ग्लास से कम हो, तो किसी लिक्विड के लिए हो सकता है कि किसी लिक्विड की ऑप्टिकल डेंसिटी, इट मींस प्रकाशिक घनत्व हो सकता है कि ग्लास से ज्यादा हो, और हो सकता है कि कहीं पर इक्वल ही हो। तो अपन यहां पर उन केसेस पर ही क्या करेंगे, बात करेंगे। तो केस थर्ड में मैं पॉइंट ए पर बात करता हूं, और मैं यहां पे पहली कंडीशन लिखता हूं कि Ng इज ग्रेटर देन Nl। इसका मतलब समझ गए ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक ज्यादा है किसके अपवर्तनांक से, लिक्विड के अपवर्तनांक से। पहली कंडीशन अपन लोगों ने ये ली। अब अगर मैं इस पहली कंडीशन की बात करूं, अगर ये इससे ज्यादा है तो फैक्ट है Ng अपॉन में Nl ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर Ng अपॉन में Nl ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो Ng अपॉन में Nl माइनस 1 आप लोगों के पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो फैक्ट है कि ये वाली टर्म भी आपके पास पॉजिटिव हो गई, ये तो पॉजिटिव है ही सही और ये पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन पे Fl आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब आप लोग समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्वेक्स लेंस बाहर एयर में कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वही तो पॉजिटिव होता है, उसको अपन ने एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसके लिए Ng बड़ा है Nl से, तो अपन क्या देखेंगे कि उस लिक्विड में भी ये एज ए कॉन्वेक्स लेंस ही क्या करेगा, बिहेव करेगा। अरे बस में ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही क्या करेगा, उत्तल लेंस की तरह ही क्या करेगा, ये व्यवहार करेगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखना हो आप लोग, नेक्स्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, Ng लेस देन Nl ले लेता हूं। आ गई बात में, मतलब अब मैं क्या बात करता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक कम है किससे, द्रव के अपवर्तनांक से। तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा, Ng अपॉन में Nl लेस देन 1, एक से छोटा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे Ng अपॉन में Nl माइनस 1, अब देखो ये छोटा है एक से और ये एक, तो फैक्टर 1 इसके रेस्पेक्ट में बड़ा हो जाएगा, तो जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब आप देखो ये नंबर क्या हो गया आप लोगों के पास, ये नंबर नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहां पर आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जैसे ये नेगेटिव यहां पर आगे आ जाएगा, इट मींस अब आप लोगों के पास Fl एक तरीके से यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया।
आधी बात समझ आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों के पास एफ है क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने कौन सा लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है आप लोगों के पास, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैंने उसको एक ऐसे, अब फैक्ट है कि एयर में तो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने उसको एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया कि उस लिक्विड का, उस द्रव का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास के अपवर्तनांक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है। और जैसे ही ज्यादा है तो फैक्ट है अब इस लेंस ने क्या करा, अब फैक्ट है बाहर वाला मीडियम डेंसर है, अंदर वाला मीडियम क्या है, रेयर है, विरल है। तो अब इसने फोकस करने की जगह, जो रे को पहले वो फोकस करता था एक पॉइंट पे, अब वो फोकस नहीं कर रहा है, अब वो रे को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो फैक्ट है इसका फोकस किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि अपन ने पहले वाले केस में क्या देखा, अपन लोगों ने ऐसे लिक्विड में डाला, ठीक है ना, ऐसे द्रव में डाला जिसका अपवर्तनांक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के अपवर्तनांक से कम था। अब फैक्ट है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, वो कांच के रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में कम होता है, और यही रीजन है कि फोकस यहां पर आया। फैक्ट है लिक्विड का भी अपवर्तनांक यहां पर क्या है, कम है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, कम है, और फोकस यहीं पर ही आया आगे की तरफ। लेकिन जैसे अपन लोगों ने यहां पे देखा कि जैसे ही लिक्विड का अपवर्तनांक बढ़ गया, ग्लास से ज्यादा हो गया, तो अब वही जो कॉन्वेक्स लेंस एयर में कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार कर रहा था, जैसे मैंने उसको उस लिक्विड में डाला तो उसका एफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और याद करो फोकस किसका नेगेटिव होता है, कॉन्केव लेंस का, अवतल लेंस का। और जिसका एफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी, या इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो फोकस जिस भी लेंस का नेगेटिव होता है वो एक तरीके से क्या करता है, कॉन्केव होता है कि नहीं होता है। तो फैक्ट है कि अब मैंने यहां पे क्या नोटिस करा कि जो लेंस एयर में कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, मैंने जैसे उसको ऐसे लिक्विड में डाला कि जहां पर लिक्विड का, द्रव का अपवर्तनांक उस लेंस के कांच के अपवर्तनांक से क्या है, ज्यादा है, तो मैंने क्या देखा कि वो उत्तल जो लेंस था, ठीक है ना, जो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस था, वो उस लिक्विड में जाते किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से कॉन्केव लेंस में कन्वर्ट हो गया। इट मींस अवतल लेंस में बदल गया। और ये रीजन है कि उसका फोकस क्या हो गया, आप लोगों के पास नेगेटिव हो गया। तो फैक्ट है कि जो अपन लोग लेंस लेते हैं वो अपन केवल, अभी अपन कॉमन बोलते हैं कि हाँ ये कैसा है, तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। वो कॉन्वेक्स लेंस इसलिए क्योंकि यहां पे जो मीडियम है और यहां पे जो मीडियम है, तो अपन हमेशा जनरली क्या लेते हैं, N2 बड़ा ले लेते हैं N1 से, मतलब ये वाला मीडियम रेयर लेते हैं और ये वाला मीडियम क्या लेते हैं, डेंसर लेते हैं, इसलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसा यही इसी शेप का कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं और यहां पे मीडियम लेता हूं N1 और यहां पे मीडियम लेता हूं N2, लेकिन अब यहां पे मीडियम ले लेता हूं रेयर, अंदर का मीडियम, और इस मीडियम को कर देता हूं मैं डेंसर, ये चीज यहीं पर ही तो हो रही है। अब आप देखो शेप बिल्कुल कॉन्वेक्स जैसा है, लेकिन ये व्यवहार किसकी तरह करने लग जाएगा, कॉन्केव की तरह करने लग जाएगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो जो भी अपन पढ़ते हैं वो अपन तभी पढ़ते हैं चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, अंदर वाला मीडियम डेंसर होता है और बाहर वाला मीडियम रेयर होता है, विरल होता है, तभी इस शेप को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। लेकिन अगर सपोज मैं मीडियम जस्ट अपोजिट कर दूं, बाहर डेंसर कर दूं और अंदर रेयर कर दूं, तो आप देखो कॉन्वेक्स किस में बदल गया, कॉन्केव में। तो फैक्ट है कॉन्केव किस में बदल जाएगा, आप लोगों के पास कॉन्वेक्स में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो नॉर्मली अपन बात तो करते हैं कि हाँ शेप देखते अपन पहचान जाएंगे कि ये कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है, अरे बस में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये तभी तक कॉन्वेक्स है जब तक बाहर रेयर है और अंदर डेंसर है, ये तब तक ही कॉन्केव है जब तक अंदर डेंसर है और बाहर रेयर है, विरल है और अंदर सघन है। लेकिन जैसे मैं मीडियम चेंज कर दूं कि अंदर डेंसर, बाहर डेंसर कर दूं और अंदर रेयर कर दूं, तो ये जो कॉन्वेक्स है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, कन्वर्ट छोड़ो, किसकी तरह बिहेव, किसकी तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा, कॉन्केव की तरह। और कॉन्केव अवतल किसकी तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा, कॉन्वेक्स की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। आई नहीं आई बात समझ को। तो इस तरीके से अपन सारी बातें करते हैं, आई बात में। और ऐसा भी तो हो सकता है, देखो एक बार बड़ा ले लिया और एक बार क्या ले लिया अपन लोगों ने, ग्रेटर देन ले लिया, एक बार लेस देन ले लिया। और आप बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सी, अगर मैं Ng इक्वल टू NL ले लूं, मतलब मैंने ऐसे लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक, जो कांच है जिसका वो लेंस बना हुआ है, उस कांच, उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के या अपवर्तनांक के क्या वो आप लोगों के पास इक्वल होता है। ऐसी कंडीशन पे Ng अपॉन में NL
इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसी कंडीशन पे एन जी अपॉन में एन एल माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 0। अब यहाँ पे 0 रख दो, देखो अपॉन में 0 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे एफ एल इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो गया आप लोगों के पास? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट, अब आप याद करो कि इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है? ठीक है ना, किसी प्लेन की तो होती है, किसी एक प्लेन की तो होती है, क्योंकि अगर कर्व्ड है तो फैक्ट है कि उसका कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब आप देखो कि जितना कर्व्ड होगा, ठीक है सॉरी, ये जितना कर्व्ड होगा उसका सेंटर उतना पास होगा। अब आप इसको, इसकी कवरेज को कम करते जाओ, इसकी जो वक्रता है उसको कम करते जाओ, तो जो रेडियस है वो पीछे, जैसे ये प्लेन हो जाएगा तो इसकी जो वक्रता केंद्र है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो कहां पे चला जाएगा? इनफाइनाइट पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर वो एयर में रखा हुआ है तो उसका फोकस यहां पर है ही सही, लेकिन मैंने उसको एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया कि जहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng किसके इक्वल हो गया? NL के इक्वल हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे अब ये लेंस ना तो रे को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट्स करेगा, ना तो किसी एक पॉइंट पर मिलाएगा, और ना ही उसको डाइवर्स करेगा, ना ही अपसारित करेगा। अब जो रे जाएगी वो बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी सीधे? क्योंकि फैक्ट है कि अब दोनों के लिए, अब इसकी फोकल लेंथ, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ अब क्या हो गई? इनफाइनाइट होगी। तो अब फैक्ट है कि जो रेस मिलेंगी वो कहां पे जाके मिलेंगी? इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। अरे बात समझ आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं? अब आप देखो, अब फोकल लेंथ किसकी इनफाइनाइट होगी? अब ये पूरा पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट का कौन आता है? आप लोगों के पास ग्लास स्लैब होता है कि नहीं होता है? आई बात में? तो अब ये किसकी तरह ट्रीट करने लगे एक तरीके से, ना तो ये कॉन्वेक्स रहा ना कॉनकेव रहा, क्या बन गया आप लोगों के लिए? ग्लास स्लैब बन गया। हरी बात समझ आप लोगों को? और फैक्ट है कि अगर दोनों लिक्विड और ग्लास दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक अगर एक समान है, आप खुद सोचो कि रे अपना पाथ, जो प्रकाश की किरण आती है, जो रे आती है, वो अपना पाथ कब चेंज करती है? जब मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज होता है इसका मतलब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक चेंज होता है। अब दोनों का ही सेम है, तो फैक्ट है जो रे चल के आ रही है उसके लिए तो मीडियम चेंज हुआ ही नहीं, और अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो क्या कभी रे अपने पाथ से डाइवर्ट होगी? क्या नहीं होगी, और बिना डाइवर्ट हुए सीधे जाने लग जाएगी। आ रही बात हम लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे इस तरीके से अपन अलग अलग केसेस पे क्या करते हैं? बात करते हैं। आई बात समझ में बेटा? तो इतना भी आप लोगों को अच्छे से यहां तक डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है यहां तक, ठीक। अब अपन इस वीक, ठीक है ना, अपन लोग लेंस मेकर फॉर्मूले को ही पढ़ेंगे, इसी को अच्छे से याद करेंगे, और इसी से रिलेटेड अपन लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? आज के लिए इतना काफी है।